नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मेरे हाथ में ये बजट की किताब है, बिहार सरकार की बजट की किताब है। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ताबड़तोड़ कैबिनेट में फैसला लेकर सब्सिडी बांट रहे हैं या फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसका हकीकत क्या है और आने वाले समय में स्थिति क्या होने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि खास करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अप्रैल 2026 से आपको समय पर तनख्वाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह एक संशय का विषय हो गया है। आज उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। आपने बचपन में भी देखा होगा, हम लोग जब छोटे थे और गांव में खेलते थे तो एक खेल होता था पिट्टो का, जिसमें बॉल लेकर के और खपड़े को सजाते थे और उसके बाद उसको मारते थे, और ये गेम बच्चों में बड़ा पॉपुलर था। या इवन कैरम बोर्ड का खेल, गोटियां सजती थी और हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे। तो अक्सर आप देखते थे कि जो पार्टी हारने वाला रहता था, ये जो पक्ष, जो बच्चा हारने वाला रहता था, वो क्या करता था, खेल को भाड़ देता था। गोटी छितरा देगा, या अगर पिट्टो खेल रहे हैं तो वो खपड़ा छितरा देगा, तो वो खेल को भाड़ देता था। तो बेसिकली यही नीतीश कुमार अभी यही कर रहे हैं कि आने वाली जो सरकार होगी ना, उसके लिए खेले भाड़ दिया जाए। ये हम आपको आंकड़ों के आधार पर साबित कर देते हैं कि जो ये खेल खेल रहे हैं, चिंता का विषय ये नहीं है या बहस का विषय ये नहीं है, विवेचना का विषय ये नहीं है कि ये सरकार जा रही है। वो तो जाना तय है, अवश्यंभावी है। जैसे सूरज पश्चिम में डूबता ही है, वैसे ही इस सरकार का जाना तय है। इसीलिए यह बिहार के पूरे फाइनेंस को, बिहार के पूरे बजट को और समस्त बिहार वासियों के साथ वही खेल बिगाड़ने वाला काम शुरू करती हैं। आपको कुछ फिगर हम आपको बताते हैं, इसको जरा आप नोट कर लीजिए। और यह सब हम बजट के आंकड़ों से बता रहे हैं, हम कोई ऐसी लफ्फेबाजी नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग को पता है कि बिहार का 2025-26 का यानी 30 मार्च 2026 में जो ये बजट का कार्यकाल समाप्त होगा, इसकी अवधि, उसके लिए 3,16,895, आप मान लीजिए 3,17,000 करोड़ का बजट है। इस 3,17,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया, इसको बोलते हैं स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो ये वैसा खर्च है जो होना ही होना है, उसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। इसको एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड लायबिलिटीज अंग्रेजी में बोलते हैं। आम आदमी समझिए इसका क्या मतलब। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, आप घर चला रहे हैं, तो कौन कौन से खर्चे हैं जो होना ही होना है, आपकी आमदनी हो तब भी, ना हो तब भी। जैसे राशन पानी, अगर बच्चा है तो दूध, बिजली का बिल, आप कि घर में कोई बीमार है तो उसके बीमार पर खर्च, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराया देना, अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज की अदायगी, उसका सूद देना, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका ट्यूशन फीस। तो ये सब किसी परिवार का एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड लायबिलिटी होता है। ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था का शब्द है, लेकिन हम आम लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से ये बता रहे हैं कि यह जो लिखा हुआ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय, इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है कि आपको घर चलाने के लिए जिन खर्चों की जरूरत होगी ही होगी, आप जहां से ला के दीजिए। तो उसी तरीके से ये 3,17,000 करोड़ में ये 2 लाख करोड़ रुपया, इनका वो खर्चा है जो करना ही करना है। इसमें मुख्य रूप से सैलरी यानी वेतन, जो रिटायर कर गए हैं उनका पेंशन, जो कर्जा आपने लिया है। समझदार बात आपको बता देते हैं कि ये 3,17,000 करोड़ का इनका बजट है, और बिहार सरकार पर 2024 तक लगभग 3.25 करोड़, क्षमा कीजिएगा, लगभग 4,15,000 करोड़ के आसपास का इन पर कर्ज है। यानी 3,17,000 करोड़ का बजट और 4-4.25 लाख करोड़ रुपया का ऑलरेडी ये कर्जे में जा चुके हैं। ये अपडेटेड फिगर है। बहरहाल, तो मैं बजट की ही बात कर रहा हूं। तो ये 3,17,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ रुपया इनका खर्चा होना ही है, जो सैलरी में, पेंशन में, जो ये 4 लाख करोड़ रुपया सूद लिए हैं, उधार लिए हैं, उसके सूद में, कुछ मूलधन की चुकती करनी है, उसका कुछ मेंटेनेंस होना है, साहब लोग का मेंटेनेंस, बंगला का रिपेयरिंग, सचिवालय का रिपेयरिंग, सचिवालय में मंत्री नए आएंगे उनका रिपेयरिंग, सेक्रेटरी आएंगे, मुख्य सचिव आए तो तोड़ के बनाइए, प्रधान सचिव आए तो जी तोड़ के उधर बनाइए, उसके बाद गाड़ी वगैरह खरीदिए,
जो कुछ और सरकारी बिल्डिंगें हैं उनके मेंटेनेंस आदि का, सड़क वगैरह का जो मेंटेनेंस बना दिया तुरंत तो टूट ही जाता है, उसका मेंटेनेंस है, विधानसभा का, हाई कोर्ट, इन सबों का मेंटेनेंस, ये सब मिला करके एक टोटल 2 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्चा हो रहा है। अब जो इधर मुख्यमंत्री जी ने एकदम खेल भागने वाला काम शुरू किया, इनको मालूम है कि हम नहीं आएंगे, इसलिए ऐसी ऐसी घोषणा कर दी है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके गले का फांस होना तय है, वो पागल हो जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, अभी जो 125 यूनिट इन्होंने फ्री किया है, ये बिजली कहाँ से आएगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर 5,000 करोड़ रुपया एडिशनल खर्चा होगा बिहार सरकार। आपको बताते चलें कि इसके अतिरिक्त इन बिजली कंपनियों को, जिसमें संजीव हंस जेल गया, मलाई लोग खा रहे हैं, अभी भी लोग खा रहे हैं, वो तो एगो पकड़ाया, वो तो भरा हुआ है उसमें माने 1400 करोड़ रुपया के आसपास हर महीना ऑलरेडी सब्सिडी जा रही है। तो 12 महीना जोड़ लीजिए, यानी साल भर का, तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया, वो आप 5,000 इसको जोड़ लीजिए एडिशनल, तो 20,000 करोड़ रुपया यह बिजली पर जाएगा, जिसमें एडिशनल 5,000 करोड़ अभी जाएगा जो 125 करोड़ फ्री किया है। इसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा है 1100 रुपया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आप अपना खर्चा भी तो कम कीजिए। सरकार की आमदनी प्रोडक्टिव तरीके से भी तो बढ़े, व्यापार ठीक से बढ़े, उद्योग धंधापन पे, तब न सरकार की आमदनी बढ़ेगी। तो वो तो खत्म है कहानी, खाली यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग है, और अब तो फिर अपहरण उद्योग भी चालू हो गया यहाँ पे। तो जो पेंशन बढ़ा है 1100 रुपया जो हो गया है, उसमें 9,000 करोड़ रुपया सालाना एक्स्ट्रा खर्चा बर्डन बढ़ा है। इसके बाद इन्होंने जो 10,000 रुपया कहा है कि हम हर एलिजिबल परिवार के महिला को देंगे उसके चॉइस के हिसाब से व्यापार करने के लिए, तो मैंने कैलकुलेट किया कि लगभग 40% के आसपास 18 साल से कम है, उसको माइनस कर दीजिए, लगभग 50% महिलाएं हैं, तो टोटल कैलकुलेट हम जब करते हैं तो करीब 2.25 करोड़ महिलाएं इसमें एलिजिबल हैं। तो अगर उसको 10,000 रुपया दीजिएगा तो ये तकरीबन 18,000 करोड़ रुपया के आसपास होता है। हालांकि वन टाइम है, लेकिन फिर भी पैसा तो जाएगा, अब कहाँ से आएगा वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये घोषणा किया था कि 94 लाख परिवार जिनका आमदनी 6,000 रुपया से कम है, उसको हम लोग 2 लाख रुपया का मदद करेंगे। हालांकि वो फेज वाइज में, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। उसको जब आप जोड़िएगा तो ये 1,88,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। वो 5 साल में देंगे, कितना दे भगवान जाने। अब तो चूंकि इनको पता है कि हम तो जीतेंगे है नहीं, इसलिए अनाउंस करने में क्या फायदा है, क्या दिक्कत है, तो ये इन्होंने कर दिया। इसके अलावा इन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायती राज संस्थानों के हैं, नगर निकायों के हैं, उसके बढ़ाए हैं, उसमें करीब 3 से 4,000 करोड़ रुपया उसमें जा रहा है। अब आप ये सोच लीजिए कि ये सब खर्चे को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो ये जो मैंने बताया कि अभी 2 लाख करोड़ रुपया इनका सालाना स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय यानी वो खर्चा ही होना है, तो वह खर्चा बढ़ करके मेरे हिसाब से 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 को जो बजट शुरू होगा, यानी जो दूसरी सरकार आएगी, उसके लिए बड़ा सिरदर्द होने वाला है। क्योंकि ये जो 2 लाख करोड़ रुपया है ये बढ़ करके तकरीबन 3-3.25 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। तो कहिएगा कि ठीक है साहब, तो हो जाएगा तो फिर उसका इंतजाम किया जाएगा। तो इंतजाम इनका मेजर यही है कि इनको जो अपना औकात है जो सारा जरा समझ लीजिए। इस सरकार के पास जो अपना टैक्स का पैसा आता है वह मात्र, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास भी करता हूं, सरकार का अपना टैक्स से पैसा आता है लगभग 59,000 करोड़ रुपया। और सरकार टैक्स के अलावा भी कुछ वसूल करती है, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, तो वो लगभग 8,82 करोड़ रुपया के आसपास है। तो ये दोनों को आप मिला दीजिए तो आप 68,000 करोड़ रुपया के आसपास मान सकते हैं कि इसका अपना है। बाकी केंद्रीय करों में जो सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी है वो 1,38,000 करोड़ वगैरह है, और फिर वो ऋण लेते हैं। आप जैसे इसको उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि लगभग ये इसको आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ऋण लिए हैं ये महोदय, उस ऋण पर जो खाली ब्याज भुगतान हो रहा है वो हर एक साल 23,000 करोड़ रुपया खाली ब्याज भुगतान होता है। तो ये हालत है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट वो जो चलता है
उसके लिए उसको कहा जाता है कि एक अंग्रेजी में शब्द है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन और लोक लुभावन घोषणाओं के बीच में एक अच्छी सरकार एक बैलेंस स्ट्राइक करती है, जहां लोक लुभावन वादों से, फ्री बीज जिसको बोलते हैं, उससे बचने की सलाह दी जाती है। अच्छा तरीका ये होता है कि आप वैसे काम करिए कि आम लोगों की आमदनी बढ़े। आपको बताते चलें कि दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहां टैक्स, जो टोटल टैक्स हम लोग देते हैं, वह भारत से ज़्यादा है। माने भारत दुनिया के 5-6 सबसे वाहियात देश में है जहां सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। आपको एक दो उदाहरण समझ लीजिए। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें रोड टैक्स लगता है। तो जब रोड टैक्स लगता है तो फिर आप टोल टैक्स क्यों देते हैं? आप सोच करके देखिए। आपको सैलरी मिलती है, उस पर इनकम टैक्स, जबकि सैलरी इनकम नहीं होता। आपने कुछ बचत करके बैंक में रखा, उससे जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी टैक्स। इसके अलावा न जाने कितने तरह के सेस। अभी सरकार ने जीएसटी के स्लैब को घटाया है, उसमें 12 और 28% का जो स्लैब है उसको घटा करके उन्होंने 2 ही स्लैब रखा है कि साहब अब 5% और इसका 18% का ही स्लैब रहेगा। और ये जीएसटी, यद्यपि उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि जीएसटी पूरे देश के अंदर करोड़ों छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। इसके कारण पूरी इकोनॉमी डैमेज हो गई। और जो आप देख रहे हैं बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, उसका प्रमुख कारण ये भी है कि छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे व्यापार जो बंद हो रहे हैं, उसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। बहरहाल मैं बिहार तक केंद्रित रखता हूँ अपनी बात को। तो लब्बो लबाद बात ये समझ लीजिए कि आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। इसलिए बिहार वासियों, अब आप सावधान हो जाइए कि 2026 से हो सकता है कि आपके नैरेटिव पर चढ़ करके पैसा वसूला जाए। हो सकता है कि पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया जाए कि जहां जिसको पकड़िए वहां पकड़ पकड़ के फाइन वसूलिए। आप देख रहे हैं ना, जहां जहां धर करके वसूल लेगा, आप गाड़ी निकालिएगा फाइन, चलिएगा फाइन, कहीं रोड पर माने पानी पी लिए वो फाइन, कहीं जोर से हंस दीजिएगा वो फाइन, कहीं जोर से सांस ले लीजिएगा वो फाइन। तो वो सब फाइन टाइन निकाल करके और इसको पुराया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि 3.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट होगा अगले वित्तीय वर्ष में, और लगभग 3-3.25 लाख करोड़ रुपया का कमिटेड और एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड लायबिलिटी, यानी उतना खर्चा होना ही होना है। इसलिए याद रखिए कि अगर यह सरकार की तो जाना, इस सरकार को तो जाना तय है। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो सरकार आएगी, यानी जो मुख्यमंत्री आएगा, अगर उसको समझ हुई, अगर उसके पास इतनी सलाहियत, इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता हुई कि वो इस चीज को मैनेज कर ले, तब तो ठीक। लेकिन अगर आकर के वो भी यही शुरू कर दिया लफेबाजी कि हम 4 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, अब 5 करोड़ को हम रोजगार दे रहे हैं, और इसको ये बढ़ा देंगे, उसको वो बढ़ा देंगे, बगैर उसकी व्यवस्था किए हुए, बगैर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाए हुए, तो समझिए कि यह राज्य भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ जाने वाला है, कि जहाँ बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये दोनों जो कारक होते हैं वो किसी राज्य को चौपट करने, उसकी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने और अपराध और कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर कर देती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है ना, वो सब सोना नहीं है। इसलिए जो घोषणाएं हो रही है, इसमें बहुत लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोषणा तो कर दी गई है। ये पैसा 2026 से लोगों को मिल पाएगा या नहीं, और सरकारी कर्मी जो लोग हैं, जो लोग माने बहुत खुश हो रहे हैं, उनको वेतन मिल पाएगा या नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न है। हमें और आपके इन प्रश्नों का इंतजार करना पड़ेगा अगले साल तक के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।